कन्या भ्रूण हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। श्री महंत नारायण गिरी महाराज। हमारे समाज में शुरू से ही नारी को पुरुष से अधिक महत्व दिया गया है। प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन के कन्या भ्रूण हत्या क्यों जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे महाराज श्री गाजियाबाद। प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा गुरुवार को नवयुग मार्केट में कन्या भ्रूण हत्या क्यों जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्री दूधेश्वर पीठाधीश्वर, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज मुख्य अतिथि रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप व पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल अग्रवाल रहे। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि कन्या भ्रूण अपराध ही नहीं बहुत बड़ा पाप है। जन्म लेने से पहले ही किसी जीवन को खत्म करने का पाप करने वालों को भगवान कभी माफ नहीं करता है और उसे जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। महाराज श्री ने कहा कि नारी ही प्रकृति है, नारी के बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। सृष्टि को पैदा करने वाली नारी ही है और इसी कारण प्राचीन काल में हमारा समाज नारी प्रधान था और नारी का इतना आदर मान सम्मान था कि उसे देवी का दर्जा दिया गया है। अनादिकाल से चली रही शक्ति पूजा भी इस बात को स्पष्ट करती है कि हमारे समाज में शुरू से ही पुरुष की अपेक्षा नारी को अधिक महत्व दिया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि पिता असत्य हो सकता है मगर माँ कभी भी असत्य नहीं हो सकती है। समाज का जब से नैतिक पतन हुआ तभी से समाज पुरुष प्रधान हो गया और नारी को अबला का दर्जा दे दिया गया, जबकि नारी अबला नहीं है क्योंकि पूरी सृष्टि ही नारी पर टिकी हुई है। यही कारण है कि जब भी देवताओं पर कोई संकट आया तो उन्हें देवी की शरण में ही जाना पड़ा। कन्या माता लक्ष्मी का रूप है और जिस घर में आती है उस घर में सुख समृद्धि अपने आप आ जाती है। उन्होंने कल्पना चावला, किरण बेदी, दुर्गा भाभी, रानी लक्ष्मीबाई, तीजन बाई आदि अनेक उदाहरण देकर बताया कि अब महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं, बल्कि पुरुषों से अधिक मान सम्मान कमा रही हैं। कन्या भ्रूण हत्या का जो पाप हो रहा था उसी का परिणाम था कि वर्ष 2011 में पुरुष व महिला का अनुपात 1900 था, मगर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार व यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार के सख्त कानूनों तथा बेटियों ने विपरीत परिस्थितियों में भी हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहराकर समाज को जागरूक करने का कार्य किया और आज 1000 पुरुष व 1020 नारी हैं। कन्या भ्रूण हत्या के प्रति समाज को जागरूक करने में प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन व उसके संस्थापक बीके शर्मा हनुमान का भी अहम योगदान है, जो पिछले कई वर्षों से लोगों के बीच जाकर उन्हें कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। उनके प्रयासों से लोगों की समझ में आ रहा है कि बेटे व बेटी में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान हैं और आज की बेटी बेटे से भी बका है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप व पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या पाप ही नहीं महापाप है। जो इसके जिम्मेदार होंगे उनको इसकी सजा अवश्य मिलेगी। बेटी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष ब्रह्मर्षि विभूति बीके शर्मा हनुमान ने कहा कि उनकी संस्था पिछले 33 वर्षों से कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए संकल्प दिवस का आयोजन करती आ रही है। इसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों में जागरूकता का संदेश दिया जाता है। उन्होंने महाराज श्री व अन्य अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। समाज सेविका वंदना चौधरी, विनीता पाल, बीके यशपाल, छोटेलाल कनौजिया, एडवोकेट सतीश भारद्वाज, डॉक्टर जहीर अहमद, डॉक्टर एस.पी. पाल, डॉक्टर ए.के. जैन, डॉक्टर मिलन मंडल, डॉक्टर एस.पी. गुप्ता, डॉक्टर आर.के. शर्मा, डॉक्टर सुबोध त्यागी, डॉक्टर नूर मोहम्मद, डॉक्टर रुखसाना परवीन, डॉक्टर विनीत कुमार शर्मा, डॉक्टर के.पी. सरकार, डॉक्टर बी.पी. सिंह, डॉक्टर देवाशीष ओझा, डॉक्टर निशा चौधरी, डॉक्टर सुभाष शर्मा, डॉक्टर दिलीप कुमार, डॉक्टर बिल्लू कुमार प्रजापति, डॉक्टर देवेंद्र कुमार, डॉक्टर सुनीता बहल, डॉक्टर एस. निशा, डॉक्टर एन.एस. तोमर, डॉक्टर फरहा खान, डॉक्टर फुरकान अली, डॉक्टर श्यामलाल सरकार, डॉक्टर सपन सिकदर, डॉक्टर श्रीकांत मलिक, डॉक्टर उस्मान अली आदि भी मौजूद रहे। और 1000 करीब पुरुष। आज स्थिति 2024 में ये हो गया कि 1000 अभी पुरुष है और 1020 नारी हो गया। ये अभी जनसंख्या अभी वर्तमान में 2024। तो ये जब क्या है कि पहले समय में आपको कोई अस्पताल में कोई रोग नहीं था, कभी भी आज से 35 साल 40 साल पहले वे लड़का होगा लड़की होगा, तो ये जो पूरा छूट था। और अभी जो है ये ऐसा कड़क कानून आए तो सरकारों की वजह से जो वर्तमान हमारे देश में अभी विशेष रूप से हमारे मंत्री जी ने बोला भी कि देश के अंदर में 33% जो है महिलाओं के लिए आरक्षण निश्चित हो चुका है। आने वाले समय में सभी पदों पर जो है महिलाएं होंगी। आज देश में हमारा राष्ट्रपति भी
एक महिलाएं के रूप में है। और देखिए कि मैं सामाजिक कार्यक्रम में आता था तो पहले महिलाएं कोई एक भी नहीं दिखती थी, आज दिखता हूँ कोई 20-25 तो कम से कम है, यहाँ 25 से ज़्यादा महिलाएं है। तो ये जो है परिवर्तन तो आया है, ऐसी बात नहीं है, परिवर्तन तो हर चीज का परिवर्तन होता है। और देखिए कि अभी वर्तमान में तो वैज्ञानिकों ने इस बात को भी सिद्ध कर दिया है कि कोई मान लीजिए कि लड़की है वो लड़का बनना चाहती है तो उसके लिए भी सदन आ गए हैं, है ना जी, ऐसा स्थिति भी बन गया है। परंतु जो हमारे मंत्री जी ने बोला कि जो हमारा सिस्टम है कि मोह से जीव लोग जीव भूता सनातना, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारा समाज का जो सृष्टि का रचना है, वो सृष्टि का रचना जो है, सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो पुरुष से नहीं होगा, वो महिला से हो रहा है ना जी। तो महिलाएं एक तरह से हमेशा से प्रधान है, आपको बोलने का जरूरत नहीं है, वो प्रधान हमेशा ही रहेगी। देवी का शक्ति का उपासना हम लोग सभी लोग करते ही है, और उनके बिना सृष्टि का कल्पना करना भी वो व्यर्थ है, दुनिया में कल्पना नहीं कर सकते, स्त्री के बिना कल्पना ही नहीं हो सकता है। तो सृष्टि जो जब तक सृष्टि है, स्त्री के बिना वो सृष्टि का कल्पना नहीं कर सकता। कि प्राचीन काल में जो पूरा बोले ब्रह्मा जी ने पहला उत्पत्ति किया तो बोले मनु और शत्रुपा के रूप में, तो स्त्री और पुरुष के रूप में उन दोनों को उत्पत्ति किया, उसके बाद में पूरा सृष्टि का रचना किया। तो आप देखिए कि कभी भी जो हमारा एक नारी शक्ति है वो अपने आप में बहुत बड़ा शक्तिशाली होती है। कि देवताओं के देवासुर संग्राम में वो हमेशा से जो है देवी का उपासना करके, देवी को प्रकट करके फिर जो राक्षसों का विनाश किया। तो ये हमेशा से ये बोलते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणी संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमो। तो निश्चित रूप से जो है जो शक्ति है वो हमके सबका रक्षा करने वाली है। एक माँ होती है, दो परिवारों का रक्षा करती है, और माँ के बिना तो जीवन में कुछ कल्पना भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि एक बार जो है पिता जो असत्य हो सकता है परंतु माँ असत्य नहीं होती, माँ जो है माँ होती है, और इसके बिना कोई कल्पना हम लोग कर नहीं सकते। माँ के बिना कोई कल्पना जो जीवन में नहीं हो सकती है। तो इसीलिए नारी का बहुत महत्व है, और सारा विषय आ गया है, अभी 3 बजने के आसपास है, इसीलिए हम भी ज्यादा खींचेंगे नहीं, क्योंकि अभी आपका भोजन का समय भी हो गया है। अपनी छुट्टी जो कभी कभी ऐसा होता है, आदमी व्यक्ति जो है, आप लोग कहते हैं कि फंस गया मैं, और कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसा होता है। मेरा भी डॉक्टर का मैं टैब लिया था, ये हाथ मेरा दर्द है, डॉक्टर ने बोला था कि आप 1.5 बजे ठीक आ जाना। अब मैंने बोला कि इधर से जाना तो एक भगोड़ा की जैसा समझा जाएगा, तो अच्छा भी लगेगा। तो ये क्या होता है कि कभी भी ऐसी परिस्थिति होती है, और सबका प्रेम स्नेह भाव होता है। आप लोग इतना सभी लोग इतने समय से आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को प्रेम भाव है, स्नेह है। तो इसीलिए क्योंकि कभी कभी आदमी क्या होता है कि भाई प्रेम में भी बन जाते हैं, तो आपका प्रेम भाव ये सब देखकर जो है मैं स्वयं ही रुक गया। इन्होंने कोई दबाव नहीं डाला, मैं स्वयं ही रुक गया।